हेलो कैप्रिकॉन्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं ऋचा लेकर के आई हूँ आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए रीडिंग आज। तो लेट्स चेक आपके आने वाले 3 महीने कैसे होने जा रहे हैं। यहाँ इस रीडिंग में हम ये चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। इसके साथ साथ हम आपके लिए गाइडेंस भी सीख करेंगे और वहाँ से भी हम मैसेजेस लेंगे आपके ऑरेकल कार्ड से भी। लेट्स चेक आपके अपकमिंग 3 मंथ्स किस तरह से होने वाले हैं, आपको क्या क्या देने वाले हैं और आप कैसा महसूस करने वाले हैं या आपको क्या करना चाहिए। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। लवर्स की एनर्जी है, ग्रेट एनर्जी। 9 ऑफ वैंड्स एंड ओके, आई एम सो सॉरी डार्लिंग। ओके, तो इन जर्नल मैं यहाँ रख लेती हूँ थोड़ा सा कार्ड, क्योंकि ये शेड यहाँ पर पड़ रहा है, तो बाद में हम इसको मूव कर देंगे ऊपर जब और कार्ड्स प्ले करेंगे, सॉरी निकालेंगे। ओके, I am so focused on this lovers card today. Capricorns, मकर राशि, जिंदगी में आप तलाश कर रहे हैं प्यार की, आप भटके हैं, आपने बहुत सारे मौके शायद जो हैं या बहुत इंतज़ार के बाद आपने अपनी लाइफ में किसी को चूज़ किया है, आपने अपनी लाइफ में किसी को वेलकम किया है, आपने अपनी लाइफ में किसी को आने की परमिशन दी है। एंड दिस लवर्स कार्ड इज़ सो ब्यूटीफुल। आप समझ पा रहे हैं कि आप एक दूसरे से कितने अलग हैं। आप देख रहे हैं, एक गोरा है, एक काला है, एक यिन है, एक यांग है, ठीक है। और बट आप एक दूसरे के लिए हैं। यहाँ यही कॉम्बिनेशन है। आप दोनों में चाहे कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, मगर आप एक दूसरे के लिए हैं। लवर्स कार्ड इज़ ऑल अबाउट योर चॉइस, ठीक है। यू हैव चूज समबडी। ये कार्ड है ड्यूअलिटी का कार्ड। ये कहता है कि ड्युअलिटी के साथ साथ हार्मनी में कैसे रहा जाता है, एक दूसरे को स्वीकार कैसे किया जाता है, एक्सेप्टेंस। लवर्स क्या हैं, जो उनकी एक दूसरे की कमियों के साथ उनको स्वीकार करें। डेफिनेटली यहाँ पर लव रिलेशनशिप भी है और आप अलाउ कर रहे हैं खुद को कि मैं डिज़र्व करता हूँ इस प्यार को, और आप एक्सेप्ट भी करेंगे। हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना और एक दूसरे को स्वीकार करना, यही लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओपन हार्ट के साथ, दिल खोल के जैसे आप स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद दिस 10 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है आप हारमनी में आएंगे। और 2 ऑफ लवर्स का कार्ड भी, 2 ऑफ कप्स बोलने वाली थी मैं, लवर्स का कार्ड भी डेफिनेटली हारमनी की ही बात करता है। यहाँ अबंडेंस है, यहाँ हारमनी है, पीस ऑफ माइंड है। इसलिए पीस ऑफ माइंड पे मैंने फोकस किया क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। तो पीस ऑफ माइंड भी यहाँ है और आप बहुत ज़्यादा रिदम में होंगे, हारमनी में होंगे, प्यार में होंगे। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, हनीमून प्लान कर रहे हैं अपना, ठीक है। और विद दिस 9 ऑफ वैंड्स मुझे आपकी डिटर्मिनेशन की याद दिला रहा है ये 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में भी होंगे, शायद खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है एक फ़ाइनल पुश की, आपको ज़रूरत है एक फ़ाइनल, एक मोटिवेशन की, ताकि आप आगे बढ़ सकें। आपको कहा जा रहा है, अगर आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, आने वाले 3 महीने में आपको ये एडवाइस दी जा रही है
कि अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करें। अपने आप बहुत नज़दीक हैं जीत के, और आप जो हैं खुद के लिए एक मोटिवेशन जो है उसको सीख करें, सेल्फ मोटिवेटेड हों और अपने पर्सन को स्वीकार करें या चूज़ करें अपनी लाइफ में आना, रिदम में आना, खुद को रिदम में लाना अपने पर्सन के साथ। आप इसको चूज़ करेंगे, आपको एडवाइस दी जा रही है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये जो 3 महीने की एनर्जी है वो ये भी कह रही है कि आप डबल माइंडेड भी हो सकते हैं। एक तरफ आप चाहते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में को एक्सपीरियंस करना, और वहीं दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि आपको अपने दिल में नहीं, दिल के साथ बहना नहीं है, अपने इमोशंस के साथ नहीं बहना। थोड़ा आप अपने आप को जैसे रोक रहे हैं, स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो आप स्टेबल नहीं हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी हार्श भी मुझे लग रही है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि वो आगे जब रीडिंग में रिवील हो जाएगा बाकी चीज़ें भी, कि आप जो हैं क्लियर बोलते हैं, मतलब जो भी दिल में है, वो जो भी आप सोच रहे हैं इवन आप वो भी बोल देते हैं। आप अगर आप सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं, आप वो बोल रहे हैं, मगर एक होता है कि एक्सीलेंट कम्युनिकेटर जो कि तोल मोल के बोलता है, मगर आप ऐसा ही करें तो बेहतर रहेगा। आपको ये भी कहा जा रहा है कि तोल मोल के बोलें, लॉजिकल बातें बोलें, ठीक है, और जो है ऑनेस्टली चीज़ों को, अपनी बात को सामने रखें लोगों के सामने। तो आप ये सारी चीज़ें, और आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप ये कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के सच ढूंढ रहे हैं, आप कुछ किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे, तो उस पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। मगर आपको एडवाइस यही है कि इस प्यार को हो जाने दो, प्यार में बह जाने दो। ये एक सॉन्ग भी है क्या? प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो, इंतज़ार किसका है। कुछ और भी है, किसका है अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो मुझे पूरे लिरिक्स याद नहीं हैं, बट यस, ये आपके लिए सॉन्ग है, आप इसको जाके गूगल कीजिए और इस सॉन्ग को सुनिए, ठीक है। एंड अलाउ योर सेल्फ टू बी लव्ड। बंधनों को खोलें, प्यार में बह जाएं। प्यार इज़ ऑल अबाउट प्योरिटी, अनकंडीशनलिटी, ठीक है। तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अपनी जगह है, बट लेट्स चेक कि आगे आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये कार्ड्स में अपने माइंड में जो चीज़ लेके चल रही थी वो है आपका करियर। तो लेट्स चेक आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस टू दिस टावर, क्योंकि डेफिनेटली आसपास के कार्ड भी मुझे कुछ स्टोरी बता रहे हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कि आपके करियर में आपको खुद को चांस देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें, समथिंग इज़ किलिंग यू, समथिंग इन योर करियर, समथिंग इज़ किलिंग यू। आपको थोड़ी सी मेहनत खुद पर करनी है, थोड़ा सा पुश अपने आप को देना है, एंड योर ट्रेजर ऑफ हैप्पीनेस आप खोल पाएंगे, अनलॉक कर पाएंगे, एंड यू बिकम हैप्पियर पर्सन, हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यू फील लाइक दिस, ठीक है। तो टावर इज़ समथिंग अपने करियर के बारे में आप, मुझे ऐसा लगता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि इतनी आप फ्लेक्सिबल कम हैं। आप फ्लेक्सिबल इसलिए कम मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बना रहे हैं। डेफिनेटली आपने बहुत सारी
अचीवमेंट्स हासिल की हैं, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं अपने करियर में, आपने काफ़ी कुछ देखा है, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी आपको मिले होंगे विद दिस 9 ऑफ वैंड्स। और आपको एक लास्ट पुश की ज़रूरत है। आफ्टर दैट जो है आप फील करेंगे कि हाँ, साइकिल इज़ गोइंग समवेयर, यू आर गोइंग समवेयर, देयर इज़ समथिंग एंड। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड चेंज, या तो आप उससे थोड़ा डर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज अपने करियर में लाते हुए आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत जो है अड़ियल टाइप के हैं, आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए टावर क्या है, एक बिल्डिंग, कोई भी इंजीनियर इस तरह से किसी भी एक जो ऊंची बिल्डिंग होती है ना, उसको डिज़ाइन करता है इसी तरह से कि वो उसमें लचीलापन रहे, ताकि तेज़ हवाएं, आंधी तूफान कुछ भी आए, वो बिल्डिंग जो है वो ढहे नहीं, वो बिल्डिंग टूटेगी नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होगी, एक लचीलापन होता है। इसी तरह से आप देखेंगे एक स्ट्रेट ट्री और एक बैम्बू ट्री में अंतर होता है। बैम्बू ट्री किसी भी आंधी तूफान का सामना आसानी से कर सकता है, मगर कोई भी दूसरा ट्री उस लेवल पे नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ अदर ट्रीज़ जो होते हैं रिजिड होते हैं, वो मजबूत होते हैं डेफिनेटली, मगर वो रिजिड होते हैं, वो एक ही जगह स्टिल हैं। बट बैम्बो कैन बैंड, ठीक है, जो इजीली बैंड हो रहा है वो उखड़ के नहीं गिर सकता, बल्कि बड़े बड़े पेड़ ढह जाते हैं, उखड़ जाते हैं, जड़ से टूट जाते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो यहाँ आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि आपके एक लास्ट पुश में थोड़ा फ्लेक्सिबल होइए। ठीक है, आपके इस लास्ट पुश में आपका ट्रेजर छुपा हुआ है, एक बार खुद को और मौका दें, थोड़े से लचीले और बन जाए एंड यू विल बी ट्रांसफॉर्म। घबराना नहीं है टावर मूवमेंट से, बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, यू आर कैरिंग सो मच थिंग्स, डेफिनेटली अपने करियर को, अपनी फैमिली को आप पेंटिकल्स जगल कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ईजी बैलेंस कर रहे हैं, कभी कभी अनकंफर्टेबल होते हैं, बट इवन दो यू आर मैनेजिंग सो वेल इन 3 महीनों में भी, 3 महीनों में भी आप अच्छे से इसको बैलेंस कर पाएंगे। एंड एम्प्रेस विद लवर्स, मुझे यहाँ पर यही बता रहे हैं आपके करियर के लिए एम्प्रेस कि कोई डिवाइन फेमिनिन है, हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपके वो प्रेग्नेंट हो, या आप अगर हैं, मतलब कोई फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन हैं आप, तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो क्रिएटिविटी के बारे में है, फर्टिलिटी के बारे में, मदरहुड के बारे में है एम्प्रेस का कार्ड, और बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, अबंडेंस की भी बात करता है। और यहाँ पर करियर की बात है तो डेफिनेटली अबंडेंस है, और किसी लेडी के थ्रू अबंडेंस भी हो सकती है यहाँ पर, और अनकंडीशनल लव, और मुझे ऐसा लगता है यूनिफिकेशन। यस, ओके, हाउ कुड आई फॉरगेट, नीचे भी यूनिफिकेशन का कार्ड है और ऊपर भी यूनिफिकेशन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली यूनिफिकेशन ऑफ you and your partner make you more abundant। तो आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है, अबंडेंट नहीं अबंडेंस है, वो आपकी यूनियन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, आपकी हारमनी, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबिलिटी है एंड ऊपर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हारमनी की ज़रूरत है। यहाँ प्यार की लैकिंग मुझे नज़र आ रही है, एंड डेफिनेटली आप अपने आप को उस हारमनी में लेकर के आएंगे। अपने अंदर जो चेंजेस करने हैं, रिक्वायर्ड चेंजेस, आप वो करेंगे। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड यू सेलिब्रेट योर लाइफ विद योर पार्टनर, विद योर सोलमेट, विद योर फैमिली। ठीक है, एंड कुछ लोग मैरिज, फैमिली, मतलब ऐसी वाइब्स हैं, लव, मैरिज, फैमिली, इस तरह की वाइब्स हैं आपकी
आपकी आपकी रीडिंग में। और मुझे लगता है कि आपके लिए एक अगर मैं अफर्मेशन बोलूँ तो आपको रखनी चाहिए, आपको नोट कर लीजिए। आई एम रेडी टू गिव बर्थ टू माई अबेडेंटली रिच फ्यूचर। I am ready to give birth to my abundantly rich future. I am ready to give birth to my abundantly rich future. और आपको ज़रूरत है कॉन्टीन्यूसली शांति में रहिए, कॉन्टीन्यूसली इंजॉय कीजिए एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यू शुड इंजॉय। ठीक है, तो करियर आपका बहुत अबंडेंस नज़र आ रही है, यहाँ हारमनी नज़र आ रही है। डेफिनेटली कुछ जगलिंग है, कुछ चीज़ें जो है मैनेज करनी पड़ेंगी आपको, बट यू आर डूइंग इट सो वेरी वेल। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको होना चाहिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ रिजिड रहकर कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, तो रिजिडिटी से कुछ नहीं काम चलेगा। फ्लेक्सिबल होना है। लेट्स चेक आपके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आपके लव के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। एंड आई ड्रॉन टू दिस कार्ड। लेट्स पिक 8 ऑफ कप्स, अगेन 7 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, and the last one, Two of Swords. लव की बात करूं, 7 of Cups and 8 of Cups. Let me meditate on your cards, please. Give me a few seconds. ओके, इनिशियली मुझे ऐसा लगता है इन 3 महीनों में स्टार्टिंग में आप थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हैं, बट यू हैव द कैपेबिलिटी एज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, जो चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं ना, आप उनको भी अच्छे से भांप सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं उसको विद दिस 4 ऑफ हैंड्स। ठीक है, और अपनी थॉट्स को स्टेबल करने में भी आप पूरी तरह से सक्षम रहेंगे इन 3 महीनों में, डेफिनेटली। एंड जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनको ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कहेंगे आई जस्ट मूव फॉरवर्ड फॉर माई 10 ऑफ कप्स। मैं अपने दिल की हारमनी को चूज़ करता हूँ, और आप इजीली लेट गो करेंगे। ज़्यादा आप जगलिंग नहीं करने वाले अपने प्यार में। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं आप उनको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 8 ऑफ कप्स, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, विद दिस 7 ऑफ कप्स, पहला मैसेज तो ये है कि लव में आपकी कुछ विशेस फुलफ़िल होने वाली हैं। 7 विशेस कुछ लोगों की फुलफ़िल होंगी। ठीक है, एंड फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन्स यू आर क्वाइट कन्फ्यूज्ड वेयर टू गो, हाउ टू गो। ठीक है, एंड हाउ टू गेट दिस पर्सन, योर लवर, in your life, how you are doing forward to be in harmony with your person. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे स्टार्टिंग में, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने पर्सन को कैसे ढूंढूं, कैसे अपनी लाइफ में लेकर के आऊं। तो यू आर सर्चिंग योर पर्सन, योर ट्रू लव, यू आर सर्चिंग, एंड यू आर क्वाइट कंफ्यूज इन दिस। ठीक है, बट आपको अगर ये आप इंट्यूशन पे फोकस करने वाले हैं अपनी, और आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड भी करेंगी। ठीक है, आपकी
आपके दिल को खुश करने की कुछ 7 बातें, 7 चीज़ें, 7 विशेज़ आपके फुलफ़िल हो सकती हैं। 7 ड्रीम्स आपके, 7 ड्रीम्स आपके फुलफ़िल हो सकते हैं। इवन साइमल्टेनियसली आप आगे बढ़ रहे हैं अपने 10 ऑफ कप्स को अचीव करने के लिए, अपने लवर्स को प्राप्त करने के लिए। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। विथ स्लो, योर एनर्जी इज सो स्लो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बट यू आर डूइंग इट वेरी वेरी डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अपने पर्सन को। हालांकि आप थोड़ा सा अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, मगर फिर आप ध्यान देंगे अपनी 9 ऑफ कप्स की तरफ, मेरी असली जो है विश क्या है, विश फुलफिलमेंट क्या है, एंड यू अगेन गेट योर मोटिवेशन बैक, और आप आगे फिर बढ़ेंगे और अपनी 10 ऑफ कप्स को अचीव करेंगे, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। चलिए, let's move to your guidance for Capricorns, please. Guidance for Capricorns, please, for upcoming 3 months. बहुत सारे guidance for Capricorns for their upcoming 3 months. Thank you so much. Guidance for Capricorns, please. Thank you so much. Guilt, relationship, one more, and humor. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना ज़रूरी है, लाइट होना, मोमेंट में लाइटनेस लाना आपके लिए ज़रूरी है। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं करना है, क्योंकि यहाँ गिल्ट की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कराती है कि जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के आप हैवी फील कर रहे हैं। तो अपनी लाइटर साइड ऑफ योर लाइफ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। रिलीज़ कर दीजिए किसी भी तरह की गिल्ट अगर आपके माइंड में है। आई रिलीज़ एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ, जो मेरी सोल की ग्रोथ को असिस्ट नहीं कर रहा है, उस सभी बिलीव्स को आप रिलीज़ कर दीजिए। एंड द रिलेशनशिप कार्ड, very beautiful relationship card. I am attracted to those people who serve my higher good. आपके लिए इसीलिए 4 of Wands का भी कार्ड आया था, लवर्स का भी कार्ड आया था कि आप जो हैं उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो कि आपके लिए बने हुए हैं, जो लोग आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को लाइट करने की ज़रूरत है। अगर थोड़े बहुत भी अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिसीजन का भी कार्ड है यहाँ पर एंड टावर का भी कार्ड है, तो लाइट रहिए, खुश रहिए। क्या था वो, कल हो ना हो तो उसी तरह से। एंड मैंने एक सॉन्ग आपको बताया ही था, प्यार को हो जाने दे, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर। जस्ट ऐड humor in your life, save your relationships and release the guilt. Thank you so very much Capricorns. I hope आपको रीडिंग अच्छी लगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे, आपको कुछ ना कुछ इससे गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू, बाय बाय।